अगर अभी हम इसके लिए नहीं लड़ेंगे तो आगे ये भी सवाल करेगा, जब आपके सामने ऐसा जुल्मी बादशाह था तो आपने क्यों इसके लिए आवाज उठाई। ये सरकार, ये मोदी शाह की सरकार, धर्मेंद्र की सरकार कितनी निकम्मी और खराब सरकार है। इस लोकतंत्र में बहुत शर्मनाक की बात है कि हम एक ऐसे देश में रह रहे हैं जहां हमें बोलने की आजादी, पढ़ने लिखने की आजादी तक से हमें वंचित किया जाता है। जनजी जाग गया है। मैं जनजी की माँ हूँ, मैं अपने बच्चे के लिए खड़ी हूँ कि कल को उसको कोई दिक्कत ना हो। जेनजीज तो जागे हुए, आप देख सकते हैं पूरे दिल्ली की मेट्रो बंद है, क्योंकि हम जेनजीज में ताकत है करने की, जो कि हम लोग पूरी सत्ता को हिला सकते हैं, पूरी कुर्सी को हिला सकते हैं, पूरी सरकार को गिरा सकते हैं। बेशरम होके अपने कुर्सी छोड़ नहीं रहे हैं और सरकार भी उसको बचाने में लगी है। जिस तरीके से लाठीचार्ज, आंसू गोले फेंके जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे कोई आतंकवादी इस देश में घुस आया हो, जबकि ये प्रोटेस्ट पीसफुल प्रोटेस्ट रहा है। मोदी तुम मेलोडी खाओ, चॉकलेट खाओ, देश के बच्चों का भविष्य मत खाओ। ये टैगलाइन के साथ यहाँ पे तमाम राजनीतिक जो पार्टियां हैं उनके छात्र इकाइयाँ इस वक्त झारखंड की राजधानी रांची के शहीद अल्बर्ट एक्का चौक पर एकत्रित हैं। यहाँ पर खास तौर पे आइसा के बैनर तले यहाँ पे छात्र जो है वो एकत्रित है। यहाँ पे कई लोग भी आए हैं। सर, आज इतनी भारी संख्या में देश के तमाम राज्यों से छात्र पहुंचे हैं, लाठियां खाने को तैयार है। यहाँ तक छात्र ये कह रहे हैं कि हमें गोली मार दो लेकिन आज धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेकर जाएंगे। क्या लगता है छात्रों की ये गूंज जो है वो सफल होगी आज? कोई जरूरी नहीं। अब इस आंदोलन की सफलता इस बात पर निर्भर नहीं करती है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देते हैं या नहीं। जनता सड़क पर उतर चुकी है और बरसों बाद इस तरह से युवाओं ने प्रदर्शन किया है, और वो भी अन्य दुनिया में कई जगह इस तरह के प्रदर्शन हो रहे हैं। अभी नेपाल में हुआ, बांग्लादेश में हुआ और जगह हुआ, लेकिन हमारे यहाँ का जो प्रदर्शन हुआ युवाओं का, उसकी खूबी ये रही है कि वो बहुत शांतिमय तरीके से पूरा मैच्योर लगता है, जनता समझ चुकी है। जितना भी पट्टी पढ़ाती रही है भाजपा और भाजपा की सरकार, जितना झूठ गढ़ती रही है, वो लगता है एक बार ही सब ढह गया है। सब लोग जान रहे हैं, क्योंकि आज जो भी प्रदर्शन हुआ वहाँ, वो उसमें कोई न जाति का, न धर्म का, न इस अलग अलग समुदाय, चाहे इस तरह के आंदोलनों में जो भाजपा के लोग खास करके कोशिश करते थे कि कुछ धार्मिक मुद्दा को घुसेड़ दो या कुछ गुंडा तत्व या आरएसएस को उग्रवादियों को भेज दो और कुछ बवाल करवा दो, वो सब कुछ नहीं सफल हो पाया, क्योंकि जन सैलाब इतना बड़ा था और सरकार के पूरी सुरक्षा व्यवस्था इतनी मजबूत थी। आज सब कुछ होते हुए कल तक लग रहा था कि शायद ये प्रदर्शन नहीं हो पाएगा, लेकिन इतनी तरफ से पूरा दिल्ली छावनी के में जितना मेट्रो स्टेशन है, सब तरफ से युवाओं का जत्था, आंदोलनकारियों का जत्था, जो हो सकता है अन्य दिनों में रोज अपना रोजमर्रा का काम करते हैं, लेकिन आज सड़कों पर उतरे थे वो अपनी मांग के लिए। और जो अराजक स्थिति शैक्षणिक जगत में और डेमोक्रेसी को लेके बना दिया गया है, जो देश में जो क्षरण हो रहा है लोकतांत्रिक मूल्यों का, उसके खिलाफ जनता सड़कों पर आई है और सारे अवरोधों को तोड़ दी है। क्या लग रहा है आज स्टूडेंट, खासकर आपकी उम्र के बच्चे जो हैं रोड पर हैं, सड़क पर मार खा रहे हैं, आज उनके समर्थन में आप यहाँ पहुंची हैं, भविष्य कैसे देख रही है कि कोई भी सरकार आए, बच्चों के साथ ये खिलवाड़ होना सही है? कितना सही है? ऐसा नहीं होना चाहिए, बस हम लोग यही बोल सकते हैं, क्योंकि अगर वो नीट का एग्जाम देंगे तभी वो अच्छे डॉक्टर बन सकते हैं। अगर नीट का पेपर ही लीक हो जाएगा तो कैसे हो जाएगा? वो नेता को, आपके घर से कोई नीट का एग्जाम दिया था क्या? नहीं, वहाँ मेरे घर से तो नहीं दिए थे, पर हम लोग उनके सपोर्ट करते हैं, इसीलिए हम लोग यहाँ आए हैं। तो क्या लगता है अब बदलेगा? अब यूथ जो है वो जाग चुका है देश का? जी जाग चुका है। इधर अब का माहौल देख के लगता है कि सब यूथ जाग चुके हैं। बातचीत करेंगे। क्या लग रहा है आज छात्र जो है वो बच्चे आपकी उम्र के, हमारी उम्र के, लाठियां खा रहे हैं दिल्ली में, ये कितना सही है? सरकार बहरी बनकर बैठी है। सरकार तो ये बिल्कुल गलत कर रही है हम जैसे स्टूडेंट के साथ, जो कि हम इतने मेहनत से पढ़ लिख के हम अपना तैयारी करते हैं, फिर बाद में पता चलता है कि पेपर लीक हो जाता है। ये तो बहुत बुरी हो रहा है हमारे साथ।
और भी यहाँ पे छात्र हैं, काफी संख्या में जो है महिलाएं यहाँ पे हैं। क्या लगता है, यूथ जो है इंडिया का जाग चुका है अब, और क्या लगता है चेंजेस आएंगे अब? हाँ, जेंजीज तो जागे हुए, आप देख सकते हैं पूरे दिल्ली की मेट्रो बंद है, जंतर मंतर की क्या हालत कर रखी है हम जेंजीज ने। और हम जेंजीज ये जरूर करेंगे क्योंकि हम जेंजीज में ताकत है करने की, जो कि हम लोग पूरी सत्ता को हिला सकते हैं, पूरी कुर्सी को हिला सकते हैं, पूरी सरकार को गिरा सकते हैं। हम लोग फिर से इस कंट्री में डेमोक्रेसी वापस ला सकते हैं। इस कंट्री में जो डिक्टेटरशिप आ गई है उसे उखाड़ के फेंकेंगे हम कॉकरोचेस, हम जेंजी। आज के पूरे प्रोटेस्ट को दबाने की कोशिश की गई, मेट्रो से लेके तमाम चीजों को, बॉर्डर सील कर दिए गए, फिर भी जो बच्चे हैं वो पहुंच गए हैं वहां पे। क्या लगता है चेंज आएगा, देश अब बदलने वाला है? हाँ, हम जेंजीज, हम लोग 18 साल 19 साल के लड़के लड़की जब तक इस देश में रहेंगे तब तक इस देश को चेंज होना ही पड़ेगा। ये बूढ़े बुजुर्ग लोग हमारे देश को बर्बाद कर रहे हैं, हम लोग की युवा, हम लोग का उबलता खून इसे सही करेगा। हम लोग का जैसे लाल झंडा है उस तरह के पूरे देश को फिर से लाल कर डालेंगे हम जेंजीज, हम कॉकरोचेस। एक लाइन में अपनी मांग बताइए कि क्या होना चाहिए, आप क्या महसूस करते हैं? देश में जो डिक्टेटरशिप है उसे खत्म करके हम लोग फिर से जो लोकतंत्र हमारे नेहरू जी ने, भगत सिंह ने लाया था, वही लोकतंत्र हम लोग इस देश में वापस लेके आएंगे। अरुण, क्या लग रहा है, यूथ जाग गया है, अब देश बदलेगा, क्या होगा? ये तो सही है, कुछ बदलाव अब आएगा। अब हमारा यूथ जाग गया है, एकजुट हो गया है। अभी देखिए पूरा देश के यूथ हर एक राज्य में प्रदर्शन कर रहे हैं, और सभी में कम से कम ये तो है कि ये वर्तमान सरकार, कितने हैं जो बीजेपी सपोर्टर है, समर्थक है, फिर भी वो रास्ते पे सड़क उतरे हैं, क्योंकि आज उनका भविष्य अंधकार में हो गया है, भविष्य सुरक्षित नहीं दिख रहा है। जिस तरह से पेपर लीक जैसे मामले हो रहे हैं, इसमें तो वो शिक्षा मंत्री को तो खुद से इस्तीफा दे देना चाहिए, उनको जवाबदेही लेना चाहिए था। लेकिन आज देख रहे हैं वो खुद बेशरम होकर अपने कुर्सी छोड़ नहीं रहे हैं, और सरकार भी उसको बचाने में लगी है, और जो अपने हक के लिए सड़क पे उतरे हैं आज उसको डिटेन किया जा रहा है। तो ये हमारे लोकतंत्र पे बहुत बड़ा चिंताजनक विषय दिख रहा है, जिसका विरोध करने के लिए हम सभी यहाँ आए। एक यूथ तो जाग चुका है, लेकिन जो ऊंची उम्र के लोग हैं, जो वृद्ध हैं, वो लोग, हाँ मतलब हम कहें कि 40 वर्ष के लोग हों या 50 वर्ष के, 60 वर्ष के लोग हैं, उनमें कहीं ना कहीं इस बात को लेकर, इस विरोध प्रदर्शन को लेकर सहमति नजर नहीं आती। कई जगह हमने तस्वीरें देखी, बयान देखे। क्या लगता है उनकी जागने की, अब जो ये आंदोलन छिड़ा है और एक चिंगारी छिड़ी है, ये उनको हृदय को परिवर्तन करने के लिए सक्षम है? 40 से ऊपर के हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित होना चाहिए, हमारे युवाओं का भविष्य सुरक्षित होना चाहिए। ये जो कुछ लोग हैं वो जरूर उनकी मति भ्रम हुई है, अभी जो हकीकत को नहीं देख रहे, हकीकत को नजरअंदाज कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं इसे धूमिल करने का कोशिश कर रहे हैं कि ये किसी और का इसमें सपोर्ट है या कुछ और, मतलब इसको बिगाड़ने की कोशिश भी हो रही है। ये युवाओं की शक्ति है, इसको एक दिशा देने की जरूरत है, और आज उनके नेतृत्व में लोग आए हुए हैं, उनकी जो मांगे हैं वो सुनी जानी चाहिए। और भी लोग हैं यहाँ पे। इस बीच हमें एक पोस्टर लेके पहुंची है दीदी, इधर आइएगा ना। ये पोस्टर आपने बड़ा रोचक लेकर आप पहुंची है यहाँ पे कि मोदी तुम मेलोडी खाओ, चॉकलेट खाओ, देश के बच्चों का भविष्य मत खाओ। क्या लगता है, आज जिस तरह छात्र अपनी जान गंवाने के लिए भी तैयार हो गए हैं दिल्ली में, प्रशासन से कह रहे हैं कि हमें मार डालो, लेकिन ये संघर्ष जो है, ये लड़ाई जो है, हम नहीं छोड़ेंगे। देश जाग पाएगा युवाओं के इस आंदोलन से? बिल्कुल जाग पाएगा, जाग गया है। आप देख रहे हैं, आप जंतर मंतर पूरा भर गया है, यहाँ प्रोटेस्ट हो रहा है, पूरे शहर में प्रोटेस्ट हो रहा है, पूरा जेनजी जाग गया है। मैं जेनजी की माँ हूँ, मैं अपने बच्चे के लिए खड़ी हूँ कि कल को उसको कोई दिक्कत ना हो। मेरी तरह मैं सारे पेरेंट्स को बोलूँगी, अपने बच्चों का सपोर्ट कीजिए, उनका साथ दीजिए, और उनको आगे उनके भविष्य के लिए काम कीजिए। आपके घर से नीट किसी ने परीक्षा दी? नहीं, मेरे बच्चे छोटे हैं, और बेटी मेरी बड़ी है जो अभी ग्रेजुएशन कर रही है। मतलब देश में इतनी बुरी हालत हो गई कि माँ बाप को अपने बच्चे के 10 साल बाद के भविष्य के लिए आज आंदोलन करना सोचना पड़ेगा। गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस, सारे लोग सोचे हैं, तभी आज हम लोग आजादी की जिंदगी जी रहे हैं। तो ये बात हम लोग को अभी अगर हम लोग सोचेंगे, तभी जाके आगे के बच्चे, उन लोग का भविष्य अच्छा होगा। देखिए, सिर्फ छात्र नहीं, जो बच्चों के माता पिता हैं वो भी यहाँ पे पहुंचे हैं। सर, आप कहाँ से आए हैं? हम लोग सीपीएम पार्टी की तरफ से आए हैं। सर,
कैसे देख रहे हैं? आज यूथ जाग गया है, सबसे बड़ी आबादी अभी अगर हम देश में देखते हैं तो यूथ की है। यूथ अगर जाग गया है तो क्या लगता है कि देश में इस तरह की जो धांधलियां चल रही है पेपर को लेकर, बच्चों के भविष्य को लेकर और तमाम तरह की गड़बड़ी चल रही है, शिक्षा व्यवस्था जो है वो कहीं ना कहीं चरमरा गई है, वो ठीक हो पाएगी? आज जो उग्र आंदोलन इतने, देखिए, ये जो लड़ाई जो चल रही है इन्हीं तमाम सवालों को लेकर चल रही है, इन्हीं तमाम सवालों को लेकर चल रही है। और अगर यूथ और स्टूडेंट और आम नागरिक अगर इसके सपोर्ट में अगर इस चीज़ों को लाते हैं तो जरूर से जरूर इसमें बदलाव हो सकता है। लेकिन इस बदलाव को लाने के लिए सत्ता को परिवर्तन करना होगा, बस इतना ही। ये सिर्फ जेनजीज ही नहीं, जब इस पूरे प्रोटेस्ट को जेनजियों का प्रोटेस्ट बताया जा रहा था, लेकिन अब देखिए कि तमाम जो एज ग्रुप के लोग हैं इसमें कोई अंतर नहीं है। तमाम जो उम्र सीमा के लोग हैं, चाहे वो वृद्ध, हम देखें यहाँ पर जो सिर्फ जेनजी की बात नहीं रह गई है अब, क्योंकि जो माता पिता हैं वो भी यहाँ पे पहुँचे हैं और तमाम जो वृद्ध लोग हैं वो भी यहाँ पे पहुँचे हैं और सब जो है लगातार यही मांग कर रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान जो है वो अपना इस्तीफा दे दे। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि किस तरह जो है चीज़ें यहाँ पे चल रही है। लोग जो अपने बच्चों का भविष्य अंधकार में नहीं देखना चाहते हैं वो भी इस वक्त यहाँ पे आंदोलनरत हैं। हम और भी लोगों से बातचीत करेंगे। संसद का कार्यक्रम है वो चालू हो चुका है। संसद में छात्र आंसू गैस से ग्रसित हो रहे हैं, लाठीचार्ज उन पर हो रहा है, तितर बितर कर दिए जा रहे हैं। लाखों छात्र आज रोड पर हैं। संसद में एक बार भी चर्चा नहीं हो रही है। क्या लगता है कुछ होगा? कहावत है, जब संसद आवारा हो जाती है तो सड़कों पर आम जनता को उतरना पड़ता है, लेकिन जनता में भी सबसे उग्र और सबसे समझदार कोई व्यक्ति होता है तो वो यूथ होता है, वो युवा होता है। युवा जल्दी कभी सड़क पे नहीं निकल, लेकिन अगर वो सड़क पे निकल जाती है तो उसमें इतना दम होता है कि किसी भी सत्ता को हिला के रखने में। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा, हमारा देश गांधी और अंबेडकर की विचारधारा वाला देश है। जब गांधी और अंबेडकर की विचारधारा एक दूसरे से विपरीत होते हुए भी एक दूसरे के पूरक है, अब दोनों का जब समागम एक साथ हो जाए तो आप समझ जाइए तूफान आना तय है। आप इस चीज को मान के चलिए कि सत्ता को के जो सिर्फ नेतृत्व में होते हैं उसे जनता कहते हैं। जनता अगर आपसे सवाल कर रही है, आपसे कुछ मांग कर रही है, तो सत्ता का यह कर्तव्य होता है कि संवाद के माध्यम से, उस बात विचार के माध्यम से उसका निष्कर्ष निकाला जाए। लेकिन आज 23 दिन हो चुका आमरण अनशन का, उस आमरण अनशन में 23वें दिन में भी किसी प्रकार का बातचीत का डायलॉग नहीं स्टार्ट हुआ। इससे यह प्रतीत होता है कि पूर्व में जितनी भी सरकार आई थी उस सरकार ने कम से कम संवाद का स्तर छोड़ा था, लेकिन आज जो सरकार थी, आज 23वें दिन जो पता चल रहा न्यूज चैनल के माध्यम से कि आज संवाद के लिए बुलाया गया। मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहूंगा, लोकतंत्र में सबसे मजबूत हथियार जो होता है वो संवाद होता है और संवाद कभी बंद नहीं होनी चाहिए। और अगर किसी का विरोध करना हो तो अहिंसात्मक रूप से, सत्याग्रहिक रूप से आपको सत्याग्रह करना होगा। सर, इस आंदोलन को जेनजियों का आंदोलन कहा जा रहा था, युवाओं का, छात्रों का आंदोलन कहा जा रहा था। आप लोगों को देख के ऐसा तो नहीं लग रहा कि ये सिर्फ आंदोलन जेनजीज का है? आप लोग भी आज आंदोलनरत हैं। सर, वजह बताएंगे जरा? देखिए, आज जितने भी माँ बाप हैं सब अपने बच्चों के भविष्य के सोचते हैं। और जब युवा आगे नहीं बढ़ेगा, युवा का शिक्षा संस्कार सही नहीं होगा, हर माँ बाप को चिंता है। आज युवा अकेला पड़ गया है। आज युवा के बातों को, उनके मन की इच्छाओं को, भावनाओं को समझने का कोई नहीं है। और जब तक उनके पीछे उनके अभिभावक, उनके माँ बाप उनके साथ नहीं खड़े होंगे तो ये आंदोलन अधूरा होगा, कमजोर होगा। आज इसीलिए युवा के साथ में हम अभिभावक इसलिए साथ में खड़े हैं कि इस आंदोलन को हम मजबूती से आगे बढ़ाएंगे और जो भी हमारे बच्चों पर ये गलत नीतियां, बच्चों के भविष्य को अंधकार में ढकेलने का काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों को सरकार में रहने का कोई इनकी आवश्यकता नहीं है। इनको हटाने का काम इनको अपने इस प्रशासन से और हर प्रकार के पद से इनको हटना आवश्यक है। इसीलिए हम लोग जो है ये रेवोल्यूशन के रूप में अपने छात्रों के साथ, बच्चों के साथ खड़े हैं। और भी यहाँ पे लोग हैं, कई वृद्ध लोग हैं, इनका कहना है साफ तौर पर कि ये अपने बच्चों के लिए आए हैं, अपने बच्चों के भविष्य के लिए आए हैं। हम और भी यहाँ पे बुजुर्ग लोगों को देख पा रहे हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। सर, बड़ी खुशी हुई आपको इन छात्रों के आंदोलन में देखकर। लोग कह रहे हैं कि ये जेनजीज का आंदोलन है, छात्रों का, बच्चों का आंदोलन है। आपके उम्र के लोग इस आंदोलन में देख रहे हैं। हमारा सवाल ये है सर कि आपके जो आप इस किस मंशा से यहाँ पे पहुँचे हैं, कि क्या आपका समर्थन है बच्चों के लिए, किस रीजन से आप यहाँ आए हैं? छात्र नौजवान
हिंदुस्तान कल के भविष्य है। उनका भविष्य हिंदुस्तान के भविष्य के ऊपर निर्भर करता है। और किसी के न किसी बच्चे हमारे जैसे ही इनको इनके पिता हैं, शिक्षा हैं, सब कुछ। और शुरू से ही छात्र जीवन से मैं शुरुआत किया हूँ राजनीति, और वो समय से छात्रों के सवाल पर आंदोलन करते रहा हूँ। ठीक है, आज हम छात्र नहीं, लेकिन जो आंदोलन उनका जायज है। ये नीट परीक्षा, चाहे वो प्रश्न पेपर जो लीक हुआ है, आज लाखों नौजवानों का लाइफ खतरे में, जीवन खतरे में हो गया, उनका भविष्य खतरे में चला गया। और जिसको लेके आमरण शुरू किया 22 दिनों तक, 22 दिन उनका आमरण ले गया, पुलिस ने उसको उठा के उनको ले गया, धोखे से ले गया, शायद जान तक नहीं जाने देता। अब उनको उठा ले जाने के बाद जो वहाँ पर धरना पड़ते सबको पुलिस खदेड़ के भगा रही है। ये तो लोकतंत्र की हत्या है, संविधान की हत्या है, और संविधान को छेड़ने का काम कर रहे हैं नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार। उनका एकमात्र मांग है ये धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दो। लाठियां और आंसू गैस तमाम चीजें छोड़ी जा रही है। आज यहाँ इस आंदोलन में देख रहे हैं तमाम उम्र के लोग आए हैं। क्या लगता है, देश परिवर्तित होगा अब या चीजें सुधरेंगी? देखिए, ये ऐसी सरकार है जहां पर निकम्मी सरकार के कानों तक बात जा रही है, लेकिन वो सुनने को तैयार नहीं है। देश सुधरना चाहिए। जिस तरीके से यहाँ का शिक्षाकरण हो चुका है, बर्बाद हो चुका है, उस तरीके से तो हम लोगों को सारे जिस वर्ग के लोग हैं, जितने भी लोग यहाँ उपस्थित हैं, दिल्ली में है, बाकी अन्य राज्य में भी है, उन लोग समझ चुके हैं कि ये सरकार निकम्मी है। अब देश को बदलना होगा, परिवर्तन करना पड़ेगा। लेकिन जिस तरीके से ये सरकार जंतर मंतर पे बैठे सभी साथियों पर, सभी सीजेपी के प्रदर्शनकारियों पर, आयशा के साथियों पर जिस तरीके से लाठीचार्ज, आंसू गोले फेंके जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे कोई आतंकवादी इस देश में घुस आया हो, जबकि ये प्रोटेस्ट पीसफुल प्रोटेस्ट रहा है। अच्छा, ये कैसी लोकतांत्रिक व्यवस्था है जहां पर लोकतंत्र का सबसे ऊंचा गद्दी पर बैठा हुआ व्यक्ति किसी छात्र की मांग को, वो भी लाखों छात्रों की मांग को सुनने तक नहीं पहुंचता? बिल्कुल, ये सरकार, मोदी सरकार जो कहती है कि 56 इंच का सीना लेकर हम पूरे दुनिया में विश्व गुरु का डंका बजा रहे हैं, ये सरकार पूरे तरीके से तानाशाह की सरकार है। ये वो 13-12 सालों में उसने साबित कर दिया है। जिस तरीके से लगातार पेपर लीक हो रहे हैं, जिस तरीके से लगातार लाठियां चार्ज हो रही है छात्रों पर, उनको एंटी नेशनल बुलाया जा रहा है, दहशतगर्द यहाँ के शिक्षा मंत्री, भारत के शिक्षा मंत्री बुलाते हैं। कैसे बुला सकते हैं? वो आपके बच्चे हैं जो शिक्षा की वजह से बर्बाद हो गए हैं, आपके पेपर लीक की वजह से। अब तक जो सरकार की बात रही, सरकार की जो मतलब हरकतें हैं, उससे तो लग नहीं रहा है कि सरकार छात्रों के बारे में कुछ सोचती है। बिल्कुल नहीं सोचती है ये सरकार। अगर इतना सोचती तो आज जिस तरीके से ये नरेंद्र मोदी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, वो संसद भवन में आज अपोजिट पार्टी के बारे में नहीं बोलते, वो शिक्षा, इस देश के छात्रों के बारे में बोलते, शिक्षा पे बात करते, बल्कि वो छात्रों पर शिक्षा पे बात नहीं करते हैं, वो अपोजिट पार्टियों पे बात करते हैं। तो समझ लीजिए ये सरकार, ये मोदी शाह की सरकार, धर्मेंद्र की सरकार कितनी निकम्मी और खराब सरकार है। इस लोकतंत्र में बहुत शर्मनाक की बात है कि हम एक ऐसे देश में रह रहे हैं जहां हमें बोलने की आजादी, पढ़ने लिखने की आजादी तक से हमें वंचित किया जा रहा है। हम और भी लोग दीदी, आप अपने बच्चे को लेकर पहुंची हैं गोद में, आपको अपने बच्चे की जो भविष्य है उसका खतरा लग रहा है क्या? देखिए, अभी अगर मेरा बच्चा मेरे साथ है, आगे जाके इसको भी एजुकेशन सिस्टम में आना है। अगर अभी हम इसके लिए नहीं लड़ेंगे तो आगे ये भी सवाल करेगा, जब आपके सामने ऐसा जुल्मी बादशाह था तो आपने क्यों इसके लिए आवाज उठाई? इसके लिए हमारा आवाज उठाना बहुत जरूरी है। क्या लगता है, जो सरकार वहाँ सत्ते में बैठी है, एक टुक सुनने को, देखने को नहीं तैयार है? छात्र जो हैं आंसू के गोले बरसाए जा रहे हैं, घंटे बरसाए जा रहे हैं। क्या लगता है, परिवर्तन आएगा छात्र के इस आंदोलन से? देखिए, जैसे पहले जवाब आया कि सोनम जी बाथरूम में जाके खा रहे हैं, तो इस बात को क्यों डर था? आपको डर था कि सच में उनकी स्थिति बिगड़ रही है, स्वास्थ्य हालत बर्बाद हो रही है, तब आप उनको उठाए, वहाँ से उनको उठाए, नेहा, मनीष और आमिर के ऊपर लाठी चार्ज किया। उनको उस जगह से उठाने के लिए पुलिस बल लाए, सफेद कपड़े में पुलिस आई और सोनम जी को सफेद चादर पहन के ले गई। इसका मतलब है सरकार डर चुकी इस चीजों से, और ये परिवर्तन बहुत जरूरी है।
तो मोदी जी माननीय प्रधानमंत्री, आप ये तस्वीरों में देखिए कि एक माँ है, इस अधने से बच्चे को लेकर यहाँ पहुंची है सिर्फ इसलिए कि उनको अपनी बच्चे का भविष्य जो है वो खतरे में नजर आ रहा है। इस देश का जो शिक्षा व्यवस्था है वो खतरे में नजर आ रहा है। लोग आंदोलनरत हैं, तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनके छात्र इकाइयां आंदोलनरत हैं, और सिर्फ छात्र ही नहीं, छात्र के माँ बाप और तमाम वो लोग जो ये चाहते हैं कि देश में शिक्षा की जो व्यवस्था है वो बदले, वो मजबूत हो, पेपर लीक जैसे मामले हैं वो बंद हो, इसको लेकर आंदोलनरत हैं। माएँ जो है अपने बच्चों को लेकर यहाँ पर आंदोलन में पहुंची है। अब देखना होगा, सदन का कार्रवाई चल रहा है, मोदी जी विपक्ष पर हमलावर हैं, लेकिन शिक्षा व्यवस्था को लेकर अब तक सदन में किसी तरह की कोई बातचीत नहीं हुई है। अब देखना होगा ये जो तमाम राजनीतिक दल हैं जो अपने सीमाओं को लांघते हुए, राजनीतिक जो पृष्ठभूमि है उसको छोड़ते हुए छात्र की मांगों को लेकर एकत्रित हुए हैं, और तमाम सिर्फ झारखंड में नहीं पूरे देश में, तमाम राज्य में, तमाम राज्यों के तमाम शहरों में इस तरह की गतिविधियां आज सुबह से ही देखने को मिल रही है। आज शाम में भी मसाल जुलूस निकाले जाएंगे, लेकिन सवाल एक टुक सिर्फ सरकार से है कि सरकार इस पूरे मामले पर एक जवाब देना भी सही मुनासिब नहीं समझती, क्योंकि जब आज लाखों छात्र सड़क पर मार खाने को उतारू हैं, अपनी जान तक गंवाने के लिए तैयार है, सरकार एक टुक इस पर बात भी नहीं कर रही है। संसद में, संसद से जो तस्वीरें सामने आ रही है वहां पर प्रधानमंत्री इस बात को ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं कि वहां पर विपक्ष में कौन बैठा है और विपक्ष के नेता क्या कर रहे हैं। उन्होंने एक बार भी शिक्षा व्यवस्था को लेकर कोई जिक्र नहीं किया, ना ही इस पर कोई चर्चा हुई है संसद में। बहरहाल आगे ये आंदोलन जारी रहेगा, इनका आह्वान है कि आगे भी ये आंदोलन जारी रहेगा तब तक जब तक इस देश की शिक्षा व्यवस्था और ये मौजूदा सरकार है उनकी मंशा में बदलाव नहीं आता। बहरहाल आगे जो भी अपडेट्स आएंगे वो तमाम अपडेट्स हम आपको वीडियो के माध्यम से जरूर साझा करेंगे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। कैमरे के पीछे मौजूद है मेरे सहयोगी अभिषेक कुमार, मैं हूं विकास और आप देख रहे थे एयर नाउ। बहुत बहुत शुक्रिया। FRP pressure vessels are made using fiber reinforced plastic, a powerful combination of high strength glass fibers and corrosion resistant resin. At Duraplast, we manufacture these vessels using advanced filament winding technology. Layer by layer, resin-coated glass fibers are precisely wound over a rotating mold, creating a structure that is lightweight, high strength, and built to handle pressure. The result? Superior corrosion resistance, longer lifespan, lower maintenance costs for industries that demand performance without compromise. For customized FRP pressure vessel solutions,